सो वेलकम टू अ न्यू व्लॉग गाइज। और आज जो हुआ वो शायद आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। और ये व्लॉग हम कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारा पिछला व्लॉग देखे होंगे उनको पता होगा। ये जो व्लॉग है ये हम कामाख्या से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि पिछले व्लॉग में जो हुआ, आप अगर पिछले व्लॉग अगर आप पिछला व्लॉग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कामाख्या से जर्नी क्यों कर रहे हैं। और पिछला व्लॉग जाके देखो अगर नहीं समझ में आया तो, और जिनको समझ में आ गया उनके लिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग क्या टू गुवाहाटी में जाने वाला हूँ और मेरा ट्रेन है 3:30 बजे से। और आज की जो जर्नी है वो होने वाली है तो भाई आज जो जर्नी होने वाली है ना, वो जर्नी होने वाली है इसमें क्या नाम है, कामरूप एक्सप्रेस। मैं ट्रेन का नाम ही भूल जाता हूँ। कामरूप एक्सप्रेस पे हमारी जर्नी जो है होने वाली है। और वो ट्रेन का टाइमिंग है कामाख्या में आने का 3:30 में, और अभी 1:30 हो रहा है। और क्यों 1:30 हो रहा है, इतना जल्दी मैं स्टेशन पे क्यों हूँ, ये अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। और अब बस इंतज़ार ही कर सकते हैं, और कुछ कर तो है सकते नहीं। तो मैं जा रहा हूँ। अभी हम लोगों को जो ट्रेन उतारी थी वो ट्रेन उतारी थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और अब मैं जा रहा हूँ अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बाय द वे, क्योंकि वहाँ पे देखो अगर टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बिना टिकट का ही जर्नी करना पड़ेगा। तो और ये लड़का जो है ना तब से मुझे देख रहा है, सोच रहा है कि आप पागलपंती कर रहे हैं, बट पागलपंती नहीं है ये। देखो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो गुवाहाटी टू बरमेर जो ट्रेन है ना, आप कोशिश करो कि उसमें कभी ट्रैवल ना करो, क्योंकि मैं ट्रैवल कर चुका और ये मेरा दूसरा बार था। पहले जब मैं किया था तो बहुत पहले किया था और तब भी सेम हाल था। तो इस ट्रेन से आप जर्नी ना करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और भले आप उसका जगह दूसरा ले लो ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन उतना अच्छा नहीं है, इसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा बेकार है भाई, बहुत ज़्यादा बेकार है। यही एक सहारा है। तो भाई प्लान में चेंज आ चुका है और कामरूप एक्सप्रेस से जाने वाले थे, लेकिन कामरूप एक्सप्रेस के पहले एक गुवाहाटी मेल एक्सप्रेस आ रही है जो गुवाहाटी जा रही है। तो हमारा 1 घंटा बच जाएगा, तो क्यों ना हम इसी ट्रेन से चले जाए। तो गुवाहाटी मेल का ये जर्नी होने वाला है, ना कि कामरूप का। क्योंकि हम बहुत पीछे थे तो ट्रेन बहुत आगे तक जा चुकी है, तब हमें दौड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। और सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है उसका उधर। तो ट्रेन में चढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ट्रेन थी 3:30 बजे कामरूप एक्सप्रेस जो गुवाहाटी पे पहुंचाती, लेकिन गुवाहाटी मेल मैंने अचानक से सुना कि गुवाहाटी मेल कोई आ रही है, तो गुवाहाटी जा रही है। मैं सोचा क्यों नहीं इसी में चले, क्योंकि बिना टिकट का ही जाना है किसी में भी, और इसमें चलेंगे तो हमारा आधा 1 घंटा बच भी जाएगा। तो चलते हैं ट्रेन में और बाकी आपको वहीं दिखाते हैं। तो हम बैठ रहे सबसे लास्ट वाले डब्बे में, क्योंकि ये डब्बा सबसे खाली है और पूरा ही खाली है। और चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं पहली बार कैसे जनरल कोच दिखता है,
जब खाली हो। तो ये है जनरल कोच कुछ ऐसा। यहाँ के सीट्स थोड़े उखड़ पुखड़ होते हैं, मतलब अच्छे नहीं होते, और पूरा खाली है भाई साहब। पहली बार बहुत मुश्किल, मतलब लाइफ में बहुत कम ही ये सीन दिखता है कि जनरल क्लास आपको खाली दिखे, वो भी मतलब इतनी भी गंदी नहीं, साफ़ सुथरी। तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है पहली बार खाली जनरल क्लास में सफ़र करके। और क्योंकि जब से गुवाहाटी से चले ना गाइस, अब जाके हम बैठे हैं सीट पे, क्योंकि आने का टाइम हम गेट के सामने ही खड़े थे, इतना ज़्यादा भीड़ था कि सीट खाली ही नहीं था, तो हम गेट के सामने खड़े थे। और अब क्योंकि ये ट्रेन गुवाहाटी की तरफ जा रही है, गुवाहाटी इसका लास्ट स्टॉपेज है, तो मैक्सिमम पैसेंजर्स पहले ही उतर चुके हैं, और जो बचे हुए गुवाहाटी में उतरेंगे, तो ज़्यादा नहीं बचे, थोड़े बचे, इसलिए कोचेज़ जो है अब खाली हो चुके हैं। और अब पीछे देख ही पा रहे होगे, और यहाँ पे खिड़की मस्त, बिना टिकट का जर्नी करने का मज़ा अलग ही, थोड़ा रिस्क होता है बट अच्छा लगता है जर्नी करके। और गुवाहाटी तक ही जाना है बस, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, सामने ही है। कामाख्या से तो बहुत सामने है गुवाहाटी, शायद 8 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर। और इतना अच्छा लग रहा है ना यार ट्रेन में इतने दिनों बाद बैठ के, क्योंकि हम जब ट्रेन में तभी जाते हैं जब बिहार जाना होता है, नहीं तो ऐसे हम कभी ट्रेन में जाते नहीं हैं। लेकिन अब ब्लॉग के बहाने ट्रेन में घूमने का मौका मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है भाई। ट्रेन में घूमना पसंद है और घूमना अच्छा घूमने मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। देख रहे हो एक आदमी भी नहीं है, अलग ही मज़ा है भाई। बस वहाँ पे एक आदमी था, वो अभी शायद चला गया। एक आदमी भी नहीं भाई, अलग ही मज़ा है इसका। ये रहा गेट, जब मैं दौड़ के आया कि कहीं मिस ना हो जाए, लेकिन ये तब पिछले आधे घंटे से इधर ही है। मैं बैठा बैठा मेरा पसीना भी सूख गया, ऊपर फैन चल रहा है, लेकिन ट्रेन नहीं चल रहा है। भैया 10 का एक देंगे क्या? 10 का एक देंगे? 10 का एक समोसा दे दीजिए, एक दे दीजिए। समोसा जी 10 को। यहाँ पे समोसा मिल रहा है 20 का 2, लेकिन एज यू नो कि बजट कम है, सो 10 का 1 खा सकते हैं। कोई अच्छा वाला दो भैया, इसमें तो भरा ही हुआ नहीं है। देखो एक तो भैया 20 का 2 समोसा दे रहे थे, ऊपर से पूरा ठंडा है और अंदर अच्छे से भरा हुआ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास था 10 रुपया ही, और पानी तो मेरे पास है ही, तो अब भूख लगा हुआ है, कुछ तो खाना है, तो एक समोसा लिया है। और समोसा वो पहले जो समोसा दिए ना, वो समोसा के अंदर आलू ही नहीं था, बाहर से दिखाई दे रहा था। तो मैंने कहा कि भैया ये क्या दे रहे हो, दूसरा दो, तो दूसरा दिया है। तो ये भैया दिए 10 का 1, पूरा ठंडा है भाई, पूरा ठंडा। और इसमें देख सकते हो आलू बहुत कम भरा हुआ है यार, बहुत कम, मतलब नॉर्मली जितना भरा जाता है उससे बहुत कम। तो यही होता है कि स्टेशन का खाना और जो घर का खाना होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, घर का खाना सबसे बेस्ट है भाई, बाहर का खाना सूट नहीं करता है ज़्यादा। उतना अच्छा नहीं है, तीखा भी नहीं है, ठंडा है पूरा, लेकिन भूख लगा हुआ है भाई, तो कुछ तो चाहिए एनर्जी के लिए, तो इससे काम चलाते हैं। बाद में वीडियो चलने लगा, कमाने लगा, इनकम होने लगा, तो बहुत अच्छे चीज़ खाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही बजट है, तो इतना ही खाएंगे। तो फाइनली ट्रेन चल चुका है कामाख्या से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देख सकते हो ऑलरेडी 3:20 हो चुका है, तो 3:20 में खुला है ये, जबकि आया हुआ इसका मोर देन हाफ एन आवर हो चुका है। तो ये कामाख्या स्टेशन बहुत ही सुंदर, यहाँ से होता है, मतलब यहाँ से एग्ज़िट, अच्छा नहीं यहाँ से नहीं है, इसके बगल में एक सीढ़ी है, वो आप देख सकते हो। जो कामाख्या आएंगे ये यहाँ से एग्ज़िट है, यहाँ से आप बाहर जाओगे, वो ऑटो बाहर लगी हुई है ऑलरेडी। मेरे डब्बे के पीछे कोई डब्बे ही नहीं है, ये लास्ट है, लास्ट कोच है ये।
बात से आप भी सहमत होंगे कि जब भी आप कुछ प्लान करके कहीं जाओ ना तो आपका प्लानिंग के हिसाब से कुछ होता नहीं है। अब देखो मैं क्या प्लान करके आया था और क्या हो रहा है। सो आप जो सोचते हो ना वो होता नहीं है, तो ज़्यादा प्लान मत बनाया करो, ऑन द स्पॉट चूज़ करो और कर दो जो करना है। प्लान नहीं बनाया करो, प्लान बनाने से यही होता है जो मेरा साथ हुआ है। जहाँ से शुरुआत कर दी थी कुछ घंटे पहले, फिर वहीं घूम के आए सेम उसी प्लेटफॉर्म पे भाई। और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था यार। सो भाई जिस प्लेटफॉर्म से निकले थे फिर उसी प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन पहुंचाई है। और तो ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, क्योंकि अब तो पहुंच गया, अब कुछ दिखाने के लिए है नहीं। अब जाना है घर, क्योंकि छोटी सी जर्नी थी, यहाँ से कामाख्या तक की जर्नी थी और फिर रिटर्न आए हम। लेकिन इतनी छोटी सी जर्नी में ऐसी थकावट हुई है, लग रही है कि न जाने कितनी बड़ी जर्नी कर लिया भाई। पसीना आपको दिख ही रहा होगा और बाल के हाल भी दिख रहे होंगे। तो अब चलते हैं घर, मिलते हैं अगले जर्नी में या फिर अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय। भाई वीडियो पसंद आया होगा ना, तो एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो ना पसंद आए उसके बारे में कमेंट में डाल देना, उस हिसाब से मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बोले बम बम बम, बोले बम बम, बोले की मस्ती में हम बम, बोले बम बम बम, बोले बम बम बम, बोले बम बम, बोले की मस्ती में हम बम, बोले बम बम। बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, बोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा बोले के सहारे। बोले के नाम के लगा ले तू भी दम, फिर भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे